Hello students, welcome back. So today we will discuss about a very important and interesting topic that is sexual reproduction, है ना। तो हाँ जी, तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, तो एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि आपके बायोलॉजी की बुक से है। वो आपका टॉपिक क्या है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देखेंगे कि इसके बारे में कुछ हम लोग एक बेसिक सा नॉलेज हम लोग देखते हैं, है ना। क्योंकि मैंने पहले आप लोग को बता रखा है ना, रिप्रोडक्शन के समय ही, लेकिन फिर भी क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ रहे थे, क्या करेंगे, बारीकी से हर एक चीज को देखते हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, हम लोग इसको एक अगर किसी ने पूछा तो हम लोग इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें कि बाय पेरेंट, मतलब कि एक मेल बॉडी और एक फीमेल बॉडी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसके बारे में कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे वो क्या है, ताकि हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर पाए और इस टॉपिक को एक अच्छे से समझ पाए, है ना। तो उसके लिए क्या है, तो मैंने क्या बताया कि ये अब चूंकि इसमें मेल फीमेल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट मीन्स क्या, तो दैट मीन्स ये बाय पेरेंटल या डाई पेरेंटल हो सकता है नहीं होता है। जैसे कि मैंने बताया था ए सेक्सुअल में कि वो क्या होता है, मोनो पेरेंटल होता है। दैट मीन्स कि केवल एक ही ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो ये क्या होता है, आपका बाय पेरेंटल होता है। दैट मीन्स कि मेल एंड फीमेल बोथ आर रिक्वायर्ड, है ना, फॉर द गैमेटोजेनेसिस और बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ गैमीट। और हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर जो आपका सिंगेमी होगा, दैट मीन्स की फ्यूजन ऑफ गैमीट, है ना। और भी क्या है, सारे प्रोसेस हैं जो मैंने आपको पहले बताया, आगे ही बताऊंगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम लोग, चूंकि रिप्रोडक्शन होता है तो यहाँ पर सेल डिवीजन होता है ना। मैंने बताया था कि कोई भी सेल अगर डिवाइड करेगा, है ना, एक मतलब कि चूंकि नए जो प्रोडक्शन होंगे ऑर्गेनिज्म के कब होंगे, तो आफ्टर द डिवाइडेशन ऑफ सेल, है ना। जब तक सेल का डिवाइडेशन नहीं होगा, जब तक वो डिवाइड नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा, नए ऑर्गेनिज्म पैदा नहीं होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो सेल डिवीजन होगा वो किस टाइप का होता है, तो चूंकि ए सेक्सुअल में क्या था, केवल एक ही टाइप का क्या था, तो सेल डिवीजन था। कौन सा था वो, तो वो था आपका केवल मैटोटिक बोले, या फिर क्या बोलते हैं उसको हम लोग, मैटोसिस सेल डिवीजन बोलते हैं। दैट मीन्स की समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर दो टाइप के, क्योंकि सेल डिवाइड जो मैंने पढ़ा है आप लोगों को, दो टाइप के होते हैं सेल डिवीजन। कौन कौन सा, तो एक मैंने बताया अभी मैटोटिक सेल डिवीजन, और दूसरा क्या होता है आपका, तो बोलते हैं ना मियोसिस सेल डिवीजन, या फिर क्या बोले, मियोटिक सेल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है। मतलब कि ये दो टाइप के क्या होते हैं, सेल डिवीजन। और विशेष बात ये है कि दोनों टाइप के सेल डिवीजन क्या होते हैं, इसमें रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है। मतलब कि बोथ द सेल डिवीजन, दैट मीन्स की मियोटिक एंड मियोसिस आर रिक्वायर्ड। ठीक है। तो यहाँ पर आगे देखते हैं हम लोग कि दो टाइप के जो सेल डिवीजन होते हैं, इसको मैं एक बार फिर से डिस्क्राइब करूँ होता क्या क्या है दोनों में। क्योंकि जिसका ये पहला लेक्चर वो देख रहे होंगे इस लेक्चर को, उसके लिए मैं बताऊं कि जो माइटोटिक मतलब क्या होता है, माइटोटिक मतलब होता है समसूत्री कोशिका विभाजन। सम मतलब क्या होता है, समान, इक्वल होता है ना। और क्या होता है आपका कि विभाजन मतलब क्या, सूत्री मतलब क्या हो गया, गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम, है ना। मतलब कि जो सम मतलब बराबर हो गया कि जैसे ही डिवाइड करता है पेरेंट बॉडी, तो जो गुणसूत्र होते हैं, जो क्रोमोसोम क्या होते हैं, वो डिवाइड होते हैं, उसके जेनेटिक कैरेक्टर के थ्रू क्या होता है, आगे वो बढ़ता है ना, थ्रू द न्यूक्लिक एसिड। मतलब डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, या फिर क्या होगा, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए जिसका फॉर्म है हमारे सेल्स के न्यूक्लियस में। ठीक है। तो ये क्या होता है, इसी के फॉर्म में आगे बढ़ता है। तो जब क्या होता है कि ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट बॉडी में, और क्या, तो उसके प्रोजेनी में, एदर क्लोन और ऑफस्प्रिंग, है ना। अब यहाँ पर नई बात आई ऑफस्प्रिंग, चलिए मैं आगे बताऊंगा उसको, समझते हैं पहले इसको। ठीक है। कि आपका क्या हो गया, तो पेरेंट बॉडी में और क्या होता है उसके ऑफस्प्रिंग में या फिर क्लोन में, मतलब प्रोजेनी में, बच्चों में और माता पिता में क्या हो, कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो अगर सेम हो जाए, उसके गैमेट में आइडेंटिकल सेम हो जाए, तो ये क्या होगा आपका समसूत्री, मतलब कि मैटोटिक सेल डिवीजन होगा। लेकिन वहीं पर क्या हो, अगर उसके गैमेट में, है ना, क्या हो कि उस पेरेंट सेल के न्यूक्लियस में मौजूद जो क्रोमोसोम होते हैं वो बिल्कुल क्या हो, हाफ हो, किसमें, उसके गैमेट में, मतलब कि उसके होने वाले बच्चे जो होंगे उनमें क्या हो, हाफ आए, है ना, उस एक पेरेंट का। तो यहाँ पे क्या होगा कि उसके पेरेंट का हाफ क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। दैट मीन्स कि मियोसिस सेल डिवीजन यहाँ पे हो रहा है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हो रहा है, मतलब कि गुणसूत्र आधे क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। तो दोनों टाइप का क्या हो रहा है, सेल डिवीजन इस वाले प्रोसेस में पाया जाएगा, दैट मीन्स कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि अब शर्त ये है, कंडीशन ये है कि ये दोनों रिप्रोडक्शन का जो मतलब बोलते हैं कि सेल डिवीजन है, क्या वो एक ही समय होता है ना। हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये दोनों जो है प्रोसेस एक टाइम में नहीं होता है, ये अलग अलग टाइम में होता है, अलग अलग
पीरियड ऑफ टाइम में होता है, अलग अलग स्टेजेस में होता है। तो ये कब कब होगा, तो देखते हैं हम लोग की जो माइटोटिक और बोलते हैं कि मियोटिक सेल डिवीजन होता है, ये कब कब होता है। तो माइटोटिक सीधी सी बात है कि जब माइटोटिक, क्योंकि ये होता है किसमें, तो मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म में होता है। मैं बात कर रहा हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो कि एग्जांपल मैं भी बताऊंगा आगे, जो कि किसमें होता है, तो जनरली सारे मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म में ऐसा होगा, है ना। लेकिन कुछ प्लांट्स जो हैं, जो कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, दैट मीन्स कि एक टाइप का क्या है वो, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसी को शो करते हैं, है ना। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं, दैट मीन्स की फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, वो क्या करेंगे, वो जो है हमेशा क्या दर्शाएंगे, तो उसमें मेल और फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन होता है। दैट मीन्स कि वो हमेशा सेक्सुअलिटी मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को दर्शाएंगे। ठीक है, चलिए। तो हम लोग जानते हैं कि कब कब इसमें माइटोटिक और कब मियोटिक सेल डिवीजन होता है। तो देखिए, एक सिंपल से शब्द में आपको समझाऊं एक वर्ड में, क्या कि जब क्या होगा कि मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ फेज होगा, दैट मीन्स कि जब वो छोटा है, एक जागोट बन चुका है, ठीक है। अब जागोट से क्या होगा, गैस्टुला, मतलब ब्लास्टुला, गैस्टुला, है ना, उससे पहले फिर पहले मोरोला, देन क्या होगा आपका एम्ब्रियो बनेगा, देन क्या होता है एक फीटस बनेगा, है ना। देन जो वो छोटा सा बच्चा अब क्या होता है, एक बड़ा हो जाता है, आपके इतना बड़ा एक यंग हो जाता है ना। इसमें तो फिर से इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए एज अ मेल और फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, वो छोटा सा जो जैगोट था, वो क्या हुआ, अब फिर से इसी प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या है, मैच्योरिटी पा चुका है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, छोटा से बड़ा हुआ, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ सेल क्या हुआ, इंक्रीज किया, साइज ऑफ सेल बढ़ा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि फेज कौन सा था, ग्रोथ फेज। नंबर ऑफ सेल क्या हुआ, बढ़ा होगा, तभी तो उसका बॉडी बढ़ा, बॉडी इलोंगेट हुआ, है ना। उसका बोन मसल सारे क्या हुए, सारे बढ़े। सेल साइज क्या हुआ, इनलार्ज हुआ। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो है सेल रैपिडली क्या हो रहा है, डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर हमेशा माइटोटिक सेल डिवीजन हुआ होगा, है ना। मतलब कि सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होगा, दैट मीन्स कि वहां पर कौन सा डिवीजन हो रहा है, तो हम लोग समझ जाएंगे वहां पर समसूत्री कोशिका विभाजन हो रहा है, दैट मीन्स कि माइटोटिक सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, कि मियोटिक सेल डिवीजन। अब देखिए बच क्या गया, तो ग्रोथ को हम लोग यहाँ पे ब्रेक करते हैं, तो बचता क्या है आपका, तो फॉर्मेशन बचता है, मतलब कि गैमेटोजेनेसिस, है ना। मतलब कि अब गैमेटोजेनेसिस में क्या क्या, तो गैमेट्स जो होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग दो भागों में क्लासिफाई कर देते हैं, है ना, समझने के लिए उसको, क्या क्या, एक तो आपका मेल गैमेट हो जाएगा और दूसरा क्या होगा, फीमेल गैमेट। मैं आपको इन सब के बारे में एक फ्लो चार्ट के रूप में दिखाऊंगा, और इसको कितना इजी वे में आप लोग समझते हैं, दैट मीन्स कि उस फ्लो चार्ट से आप लोग पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को याद कर लेंगे, इतना मैं बोलता हूँ। चलिए, तो आगे क्या होता है आपका, कि जो मैंने बताया कि यहाँ पर मियोटिक सेल डिवीजन जो होगा वो कब होगा, तो जैसे उसमें गैमेटोजेनेसिस होगा, है ना। मतलब क्या होगा, उसमें गैमेटोजेनेसिस होगा, या फिर क्या होगा आपका, कि हम लोग बोलते हैं कि उसमें भी क्या, उसमें दो पार्ट्स होंगे आपके, है ना। मतलब गैमेटोजेनेसिस में क्या होगा, दो पार्ट्स होंगे। एक तो होगा आपका कि क्या, तो गैमेट कौन कौन से, मेल फीमेल। तो मेल गैमेट को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पर्म बोलते हैं, दैट मीन्स की स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन। और दूसरा क्या होता है आपका, तो फीमेल गैमेट, दैट मीन्स की एग सेल, ओवम बोलते हैं, दैट मीन्स की ओजेनेसिस। मतलब कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो शुक्र जनन, और जो आपका क्या हो गया, ओजेनेसिस क्या हो गया आपका, अंड जनन। दोनों किसका पार्ट है, तो हम लोग बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस का, दैट मीन्स कि युग्मक बन रहा है, मतलब युग्मक जनन, है ना। चलिए यहाँ तक। तो जब क्या होगा कि वहां पर युग्मकों का निर्माण होगा, तो वहां पर क्या होगा, हमेशा मियोटिक सेल डिवीजन होगा। अब मैं इसको फिर से बताता हूँ कि जब ग्रोथ फेज तो माइटोटिक सेल डिवीजन, जब ग्रोथ फेज तो माइटोटिक सेल डिवीजन, लेकिन जब रिप्रोडक्टिव फेज देन मियोटिक सेल डिवीजन, जब गैमेटोजेनेसिस तब मियोटिक सेल डिवीजन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कि कैन बी इन ऑल द मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक ऑल द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, एबीज, रेप्टाइल्स, आर्थ्रोपोडास, एम्फीबियंस, मैमल्स, etc, है ना। यहाँ पर क्या है, मैंने इतने सारे एग्जांपल्स लिए हैं, मतलब कि जो जो मल्टी सेल्ड होते हैं इससे भी ज्यादा है, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स के तौर पर लिए हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जो मतलब कि ये किन किन ऑर्गेनिज्म में देखा जा सकता है, तो हम लोग बोलेंगे सारे मल्टी सेल्ड में। कैसे, तो कुछ एग्जांपल्स लिए मैंने, क्या क्या, तो यहाँ पर देखिए एंजियोस्पर्मिक प्लांट, मतलब कि आवृत्ति बीजी या फिर पुष्पीय पादप, जो कि पुष्प और फल पैदा करते हैं, है ना। उन्हीं में क्या होगा कि इस टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, है ना। आफ्टर द बोलते हैं ना कि आफ्टर परफॉर्मिंग पॉलिनेशन, है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। देन क्या होगा आपका एवीज, मतलब पक्षियों में मेल फीमेल अलग होता है। रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाले जीव, है ना, सरीसृपों में, है ना। आर्थ्रोपोडास मतलब क्या, तो जो कीड़े मकोड़े हैं, जो जिसकी संख्या पूरे फैलम में सबसे बड़ा फैलम है ना, आर्थ्रोपोडास, है ना। मैंने क्या आपका एम्फीबियंस, मतलब कि उभयचर, जो जो पानी में भी रहते हैं और धरती पे भी रहते हैं, वो क्या हो गया आपका
एम्फीबियंस हो गया और मैमल्स, मतलब कि सभी स्तनधारी जीव। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब जो है इसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कि नेक्स्ट क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। मतलब कि इस टाइप का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होता है। अब ये ज्यादा क्यों होता है, एस एक्सल में कम क्यों था, तो मैंने आपको एस एक्सल में ही बताया था किसमें, तो किसमें, तो एडवांटेज में बताया था कि इसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट बहुत कम होता है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ मैं बता रहा हूँ कि इसमें ज्यादा होता है। कारण ये है कि इसमें जो है मतलब कि डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोसेस होते हैं, जैसे कि गैमेटोजेनेसिस वगैरह मैंने बताया था, ये सब होता रहता है। तो हम लोग देखते हैं आगे और भी इसके क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि जो कि जो एसेक्सुअली जो ऑर्गेनिज्म पैदा हो रहे थे उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, तो क्लोन बोल रहे थे। ठीक है, अब क्लोन क्यों, तो क्लोन हम लोग क्यों बोलते हैं, क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक में कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू पैदा होते हैं उन्हें हम लोग क्लोन बोलते हैं। क्यों, तो इसका आंसर भाई मैंने बताया था, आप लोग के आंसर मुंह पे याद होगा आप लोगों को कि इनको हम लोग क्लोन इसलिए बोलते हैं। मैं आंसर बता रहा हूँ इसका कि जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्लोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनका जो जेनेटिक कैरेक्टर होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है अपने पेरेंट के समान। इवन की मॉर्फोलॉजिकली भी क्या होते हैं, वो अपने पेरेंट से 100% मैच करते हैं। इसलिए क्या होता है, वो उन्हें क्लोन बोलते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पर जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड होते हैं ऑर्गेनिज्म उनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर तो हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो ऑफस्प्रिंग होता है, ठीक है, इसका कैरेक्टर कैसा होगा, इसको हम लोग ऑफस्प्रिंग क्यों बोले, तो ये संतान कहलाती है हिंदी में। और इसको इसका जो जेनेटिक कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, वो डिफरेंट होता है, मतलब कि एक विशिष्ट होता है, स्पेसिफिक होता है अपने दोनों पेरेंट की तुलना में। जो कि मेल फीमेल क्या होता है इसमें रिक्वायर्ड होता है। इधर से मेल गैमेट आया, फिर फीमेल गैमेट, दोनों का क्या हुआ, एक पर्टिकुलर मीडियम, मतलब कि इनसाइड द फीमेल बॉडी, है ना, दैट मीन्स की बोलते हैं ना कि फैलोपियन ट्यूब में, है ना, स्टमक और एम्पुला के बीच में क्या होता है, आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, तो इतना याद रखिए कि फैलोपियन ट्यूब मतलब कि जो फैलोपियन नलिका होती है, अंडवाहिनी होती है, वहीं पर क्या होता है कि जाइगोटिक फॉर्मेशन होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, मतलब नर और मादा युग्मक वहीं पर आकर संलयित होते हैं, दोनों आपस में आकर मिलते हैं, सिंगेमाइज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मेल का करेक्टर अलग होगा, उसमें न्यूक्लिक एसिड का जो गुण होगा वो कुछ अलग होगा, और फीमेल में कुछ अलग होगा। दोनों मिलेगा मतलब क्या होगा, एक नया प्रोडक्ट तैयार होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, हमेशा अपने दोनों बाय पेरेंट से क्या होगा, वेल डेवलप्ड करेक्टर वाला होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमेशा वेल डेवलप्ड करेक्टर वाला होगा, है ना। इसमें वेरिएशन भी काफी ज्यादा होती है, मतलब कि जिन भी ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, वो क्या करेंगे, वो जो है बहुत ही अधिक मात्रा में वेरिएशन को क्या करेंगे, शो ऑफ करते हैं, है ना, दिखाते हैं। ठीक है, दर्शाते हैं वेरिएशन को। अब चूंकि ये वेरिएशन को दर्शाते हैं, दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स कि जो जैविक विकास होता है, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन होता है या फिर बायोलॉजिकल एवोल्यूशन होता है, उनमें ये क्या करते हैं, बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। किसमें, तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में, मतलब कि नए जीव जातियों के निर्माण में सहायता करते हैं। ठीक है, मतलब कि हर जनरेशन में क्या होता है कि जो मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, खास करके ह्यूमन बेस की बात करते हैं, ठीक है, कि जो हर जनरेशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने पेरेंट की तुलना में क्या होता है, वेल डेवलप्ड करेक्टर वाले होते हैं। तो मैंने पहले के लेक्चर में बताया था कि आपका जो गुण है वो आपके पेरेंट से ज्यादा वेल डेवलप्ड है ना। और आपके जो पापा का, पिताजी का गुण है वो आपके दादाजी से क्या है, ज्यादा डेवलप्ड है। और आपके जो बच्चे का गुण होगा अगले जनरेशन में वो क्या होगा, वो आपसे ज्यादा होगा। इस तरह क्या होता है, ये जो बोलते हैं ना कि जनरेशन गैप होता है यहाँ पर, उसमें क्या होगा, उसमें जो है गुण हमेशा ज्यादा ही होते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि ऑफरिंग हो गया, एनर्जी क्या होगी। अब यहाँ पर देखिए एनर्जी जो मैंने बताया कि अधिक रिक्वायर्ड हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत सारे प्रोसेस जो हम लोग इसमें डील करेंगे, वो प्रोसेस क्या क्या हैं तो हम लोग देखते हैं एक बार। तो इसके अलावा क्या होता है, इसमें जो प्रोसेस जो होंगे वो कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि हम लोग को अभी क्या मतलब कि प्रूव करना है कि एनर्जी जो रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है एनर्जी की, वो क्यों होती है। क्योंकि इसमें जो है ये प्रोसेस, मतलब कि गैमेटोजेनेसिस, हिंदी में क्या बोलते हैं, युग्मक जनन बोलते हैं, और इसके दो पार्ट्स, मतलब कि स्पर्मेटोजेनेसिस और क्या, तो ओजेनेसिस। तो ये पार्ट क्या होते हैं, ये प्रोसेस जो क्या होता है इसमें रिक्वायर्ड होता है सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होगा ऑर्गेनिज्म, पहले क्या होता है इसका ट्रांसफर ऑफ गैमेट, इसमें भी क्या होगा, एनर्जी यूज होगा सबसे ज्यादा किसमें, तो इस वाले पार्ट में, है ना। देन क्या होगा, इसमें भी क्या होता है कि ट्रांसफर में भी क्या होगा कि जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, अगर हम लोग ह्यूमन बेस की बात करते हैं, तो ह्यूमन का जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है दैट मीन्स की टेस्टिस, वृषण होता है,
वहीं पर क्या होगा, मेल गैमेट बनेगा, स्पर्म बनेगा, दैट मीन्स की स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होगा, उसके प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन में होगा, दैट मीन्स की टेस्टिस में होगा, वृषण में होगा। अब आफ्टर गेटिंग मैच्योरिटी है ना, जब परिपक्वता हासिल करने के पश्चात क्या होता है, वो वहां से निकलता है और कहाँ आएगा, तो आफ्टर पॉपुलेशन, पॉपुलेटरी मेथड है ना, मतलब बोलते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्या होता है, वो फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करता है, बट किस पार्ट में एंटर करेगा, वो किस पार्ट में पहुंचता है, वेजानल ओपनिंग के थ्रू वो क्या होता है, अंदर पहुंचता है कहाँ पर, तो अंडवाहिनी में, मतलब फैलोपियन नलिका या फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। अब फैलोपियन नलिका के किस भाग में पहुंचता है, तो यहाँ पर उसके तीन भाग होते हैं, कौन कौन से, एम्पुला, इस्थमस और इन्फंडिबुलम, ये तीन पार्ट्स फैलोपियन नलिका के होते हैं। तो वो कहाँ पहुंचता है, तो इस्थमस और एम्पुला की संधि पर पहुंच जाता है, क्या शुक्राणु गया और वहां पर पहुंच गया सर्विकल कैनाल के थ्रू। लेकिन जो अंडाशय के अंदर जो अंडाणु बन रहा है किसके थ्रू, तो फीमेल के, हम लोग बोलते हैं कि प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, दैट मीन्स की अंडाशय, ओवरी में क्या हो रहा है कि ओजेनेसिस हो रहा है, ये वाला पार्ट हो रहा है ना। यहाँ पर मेल में क्या होगा, स्पर्मेटोस्पर्म का फॉर्मेशन, और अंडा का क्या होगा, अंडजनन मतलब ओजेनेसिस होगा, है ना, ओवरी के अंदर, है ना। अब यहाँ से ये क्या होगा कि अंडा बोलते हैं ना कि एट द मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना, कि 14th डेज क्या होता है, वहां से निकलता है ना, एक परिपक्व, एक मैच्योर एक्सल निकलेगा और कहाँ पहुंच जाएगा, वो पहुंच जाएगा उसी स्थान पर जहां पर कि स्पर्म आकर पहले से वेट कर रहा है ना। अब क्या होता है, वो स्पर्म वहां पहुंचेगा, फ्यूज करेगा, मतलब यहाँ क्या हो रहा है कि जहां बना था वहां पर फ्यूज नहीं कर रहा है गैमेट, स्पर्म जहां बना था वो भी निकल कर कहाँ पहुंचा, फीमेल बॉडी में पहुंचा, है ना। अब जहां पर हम लोग बोलते हैं कि बोलते हैं ना कि एग सेल वम बना था, वहां भी क्या फ्यूज नहीं हुआ, तो वहां से निकल कर कहीं वो एक पर्टिकुलर रीजन में पहुंचता है, तो यहाँ क्या हुआ, गैमेट का ट्रांसफर हुआ, दैट मीन्स कि इसमें भी क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड हुई होगी, है ना, ट्रांसफर ऑफ गैमेट, इसमें भी क्या हो रहा है, एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है। देन सिंगेमी, है ना, सिंगेमी जो है आपका, ठीक है, मतलब कि फ्यूजन ऑफ गैमेट, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी जो है आपका मतलब कि एनर्जी रिक्वायर्ड हो रहा है। देन जाइगोटिक फॉर्मेशन, यहाँ भी क्या हो, जाइगोट के फॉर्मेशन में भी क्या होगा, क्योंकि अब ये क्या है, अब यह मरुला बनने वाला है, दैट मीन्स की सेल डिवीजन तेजी से स्टार्ट होगा, क्योंकि अब ग्रोथ फेज आने वाला है, ठीक है, मतलब कि जाइगोटिक फॉर्मेशन होगा। और इसके अलावा जो एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, देन क्या होगा, वो फीटस में बदल जाएगा, ठीक है, और नया ऑर्गन पैदा होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये सब चीजें जो है वो किस में पार्टिसिपेट करेंगी, तो एक नए ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट में सहायक होंगी, ठीक है। मतलब इन सारे प्रोसेस में क्या होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और यही कारण है कि इसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है। लेकिन एक क्या है इसमें डिसएडवांटेज इसका, कि इसमें जो है अधिक समय में क्या होता है, बहुत ही कम जीवों का जन्म होता है, एक दो तीन चार छः से छः आठ इस तरह करके जन्म होता है ना, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि हम लोग यहाँ पर डिफरेंट टाइप के अर्नन के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, जनरली एक और दो होते हैं, है ना, और रेयरली क्या होता है, आपको उससे ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, कहीं कहीं पे आपने सुना होगा 3 बच्चे 4 बच्चे, है ना, एक साथ। तो ये सब क्या होता है, एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, मतलब कि एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड हुई, और ऑर्गेनिज्म क्या हुए, बहुत ही कम पैदा हुए, और इसमें समय क्या होता है, काफी ज्यादा लगता है इसमें, ठीक है। ये सारे इसके क्या होते हैं, तो फीचर्स होते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि इसके अंदर, है ना, जो भी मतलब कि ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करेंगे, है ना, वो क्या होंगे, वो जो है मतलब कि एक अच्छे गुण वाले होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो जो इसमें पार्टिसिपेट करके अच्छे गुण वाले ही बच्चे को पैदा करते हैं। और वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि इसके थ्रू पैदा होते हैं, उसको हमने क्या बोला था, तो ऑफस्प्रिंग बोला था। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल से फ्लो चार्ट के थ्रू इसको देखते हैं कि इस प्रोसेस में और क्या क्या होता है, तभी हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग को एक बोलते हैं कि एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि ये क्या चीज होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं अभी इसी टॉपिक को, मतलब कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या करेंगे, एक फ्लो चार्ट के रूप में हम लोग समझते हैं, ताकि हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो, क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया था आप लोग को कि आपका ऑलमोस्ट क्या होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा इसमें, इस फ्लो चार्ट के थ्रू, ठीक है। देखिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि समझ के आ रहे हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझ रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर, तो जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या है आपका, तो वो हम लोग किस में, तो हम लोग क्योंकि ह्यूमन बींग्स हैं, दैट मीन्स कि ह्यूमन में अगर समझते हैं हम लोग, तो क्या होगा, ये क्रिस्टल क्लियर होगा, ठीक है। तो क्या है कि ह्यूमन बींग्स हैं, दैट मीन्स क्या हम लोग खुद में समझते हैं इसको, है ना, मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कर रहे हैं, ह्यूमन के केस में देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने लिख रखा है कि ह्यूमन जो है वो क्या है, 2n है, ठीक है। अब 2n क्या होता है, तो मैंने आपको कहा था कि मैं बताऊंगा, देखिए यहाँ पर, तो 2n और n का मतलब हम लोग समझ लेते हैं। 2n इज इक्वल टू डिप्लॉयड
ठीक है। और जो आपका एन होता है वो क्या होता है हमेशा, हैप्लॉइड सेल होता है। ठीक है। अब ये हम लोग मतलब कि किस आधार पर देखते हैं इसको, तो हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम के आधार पर, है ना, कि मतलब कि कितने क्रोमोसोम से हैं ट्रांसफर हुए हैं अगले जनरेशन में, उसी के आधार पर क्या है कि हम लोग करते हैं एन और टू। तो जितने भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या होंगे हमेशा, मतलब कि टू एन से उसको हम लोग क्या करेंगे, उस सेल को डिनोट करेंगे टू एन से। ठीक है। लेकिन अगर वही क्या होगा कि हैप्लॉइड होगा तो वो क्या होगा एन, मतलब कि जस्ट हाफ टू टू एन, है ना, टू एन का अर्थ एन होता है। चलिए, अब एक बात और ध्यान में रखने की जरूरत है कि जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो वह ऑर्गेनिज्म, है ना, चाहे वो कितना भी छोटा से छोटा हो, बस मल्टी सेल्ड होना चाहिए, है ना। वो क्या होगा, मतलब एक चींटी भी अगर होगी, है ना, तो जो कि हम लोग देख पा रहे हैं उसको, क्योंकि वो मल्टी सेल्ड है, ठीक है, तो वो क्या है, तो वो किसमें आएगी, हमेशा उसका पूरा बॉडी टू एन होगा, जो कि वो किस टाइप का रिप्रोडक्शन करेंगी, है ना, तो वहां पर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा उसमें। ठीक है। मतलब वो भी आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करती है ना। मतलब ये हुआ कि वो क्या होगा हमेशा टू एन, मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी होगा, बॉडी हमेशा टू एन, दैट मीन्स की डिप्लॉयड, दैट मीन्स की द्विगुणित कोशिका होती है। लेकिन जैसे ही हम उसके गैमेट की बात करते हैं, मतलब युग्मक की बात करते हैं, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो पादप की कोशिकाएं हो, है ना, मतलब क्या बोलते हैं हम लोग की एंजियोस्पर्मिक या आवृत्तिबीजी पौधा हो या फिर पुष्पीय पौधा हो, उसके जो हम लोग बोलते हैं कि युग्मक होते हैं, है ना, उसके जो परागकण हो पादप के, या फिर क्या हो कि अंड कोशिका हो, है ना, या फिर ह्यूमन की बात करते हैं हम लोग, स्पर्म हो या फिर एग सेल हो, ठीक है, ओवम हो, तो वो क्या होगा, तो वो जो है मतलब कि हमेशा गैमेट क्या होता है एन होता है, दैट मीन्स कि हैप्लॉइड होता है। यहाँ पर देखिए हैप्लॉइड एन, मतलब कि अगुणित। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ह्यूमन क्या टू एन है, मतलब कि ह्यूमन में भी क्या है, ह्यूमन क्या होता है, एक लिंगी या द्विलिंगी प्राणी होता है ह्यूमन। हाँ, ये क्या होता है आपका, तो एक लिंगी होता है, मतलब कि मेल और फीमेल क्या होता है, अलग अलग बॉडी में पाए जाते हैं। मेल अलग होता है, मतलब कि मेल गैमेट अलग बॉडी में बनेगा, और फीमेल क्या होती है, अलग होती है, दैट मीन्स की फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन अलग बॉडी में होता है। ठीक है। मतलब हम लोगों ने क्या किया, उसको मेल और फीमेल को अलग कर दिया। अब अगर ह्यूमन टू एन है, दैट मीन्स की मेल भी टू एन, है ना, फीमेल भी टू एन। चलिए बहुत अच्छे। अब क्या होता है, मेल जो है वो क्या, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, और मैंने बताया था कि गैमेटोजेनेसिस इसमें होगा, है ना, मतलब कि सेक्सुअल मेल क्या करेगा, गैमेटोजेनेसिस में होगा, दैट मींस कि मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, और फीमेल क्या करेगी, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगी, है ना। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया था कि अब ये गैमेट की बात हो गई, तो जैसे ही अब ये कौन सा स्टेज हुआ, दैट मीन्स की रिप्रोडक्टिव स्टेज हुआ ये, है ना। और यहाँ भी क्या होगा कि सेल डिवीजन पाया जाएगा, बट किस टाइप का सेल डिवीजन, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन टेक प्लेस इन दिस पार्ट, है ना, इन दिस प्रोसेस, देन इट इज none other than this is meiotic cell division, isn't it? तो यहाँ पे क्या होगा आपका कि म्यूसिस सेल डिवीजन क्या होगा यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा, और हम जानते हैं कि म्यूटिक सेल डिवीजन में क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सीधे हाफ हो जाते हैं किसके, अपने पेरेंट के। तो देख लो पेरेंट क्या है, मेल भी पेरेंट, फीमेल भी पेरेंट सेल है ना। चलो, अब ये क्या है, टू एन है, क्योंकि पेरेंट बॉडी क्या होता है हमेशा टू एन होता है, तो टू एन टू एन, इसमें अगर म्यूटिक सेल डिवीजन होगा दैट मींस क्या, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। ये मैंने क्या बताया, क्रोमोसोम के बेसिस पे क्या होता है, एन और टू एन, हैप्लॉइड डिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड भी होता है ना, टेट्राप्लॉइड भी होता है, मतलब यहाँ पर थ्री एन फोर एन भी होगा, आगे मैं बताऊंगा। ठीक है। चलिए, यहाँ पर हम लोगों को बस इसी की जरूरत है, इसलिए मैंने इसके बारे में बताया। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पर म्यूटिक सेल डिवीजन होता है इस मेल में और इस फीमेल में, देन क्या होगा, मेल जो है मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, फीमेल क्या करेगी, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगी। अब यहाँ पर देखिए कि अब इस प्रोसेस को, क्योंकि मेल क्या कर रहा है, मेल गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है, फीमेल क्या कर रही है, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस कर रही है, दैट मीन्स की जो प्रोसेस होगा गैमेट के फॉर्मेशन का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, मतलब युग्मक जनन बोलते हैं। ठीक है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका ये क्या हो गया, एन हो गया, ये भी एन हो गया, क्योंकि मियोसिस सेल डिवीजन हुआ, तो ऑब्वियसली टू एन से क्या होगा, एन होगा। चलिए अब जो मेल गैमेट है, चूंकि ह्यूमन की बात कर रहे हैं हम लोग, देन मेल गैमेट इज कॉल्ड स्पर्म, मतलब शुक्राणु, एंड द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड ओवम और एग सेल, दैट मीन्स की अंडकोशिका, है ना। चलिए, या क्या बोलते हैं, डिम्ब भी बोलते हैं इसको, अंड या डिम्ब बोलते हैं। चलिए, अब अगर क्या होता है कि मेल के अंदर उसके प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, दैट मीन्स के टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा कि मेल में, है ना, मेल गैमेट का प्रोडक्शन उसके प्राथमिक जनन अंग, मतलब कि प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन अर्थात वृषण, दैट मीन्स की हम लोग बोलते हैं कि टेस्टिस के अंदर होगा, किसके थ्रू, तो आफ्टर द
come after the process of meiosis cell division और meiotic cell division, है ना, then it is called spermatogenesis, मतलब कि शुक्र जनन कहते हैं इसको हम लोग। जब नर युग्मक का मतलब कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है नर के शरीर में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्र जनन बोलते हैं, मतलब कि स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। इसको हम लोग आगे डील करेंगे बहुत ही डिटेल में, अभी मैं डिफाइन कर रहा हूँ बस इसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू। दूसरा क्या होता है आपका ओजेनेसिस, मतलब कि फीमेल बॉडी, फीमेल के, है ना, प्राइमरी सेक्सुअल पार्ट में क्या होता है कि फीमेल गैमेट, दैट मींस कि ओवम या एग सेल का अगर प्रोडक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, ये भी क्या है आपका एन है। चलिए यहाँ तक हम लोग देखा क्या कि स्पर्म और ओवम का क्या हो गया, मतलब मेल और फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन हो चुका है। ठीक है, चलिए मतलब गैमेटोजेनेसिस हो चुका है, पहला पॉइंट जो मैंने लिखा था उस टाइम। अब क्या होता है यहाँ पर कि ये दोनों आएंगे, ये भी यहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा, तो ये जो है अपने एक बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर प्लेस में आएगा इनसाइड द फीमेल बॉडी, मतलब कि एक मादा शरीर के अंदर, है ना, कहाँ, तो फैलोपियन ट्यूब में मैंने बताया था, है ना। वहां पर आपका क्या होगा, इसका फ्यूजन होगा, मतलब कि एग सेल मतलब ओवम और स्पर्म का क्या होगा, फ्यूजन होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगैमी बोलेंगे। मतलब फ्यूजन का जो प्रोसेस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगैमी बोलेंगे, है ना। अब सिंगैमी जैसे ही होता है देन क्या बनेगा, तो एन, है ना, एन प्लस एन मिल गया, फिर क्या बनेगा, 2n बन जाएगा, मतलब कि क्या बनेगा, सिंगैमी के थ्रू यहाँ पर जायगोट बन गया, और जायगोट क्या होता है, 2n होता है, मतलब कि फीमेल गैमेट और मेल गैमेट का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या कहलाएगा, जायगोट कहलाएगा। एंड जायगोट इज ऑल्सो नॉन एज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन मेल बिटवीन पेरेंट एंड प्रोजेनी। एक बार फिर से देखिए कि जायगोट इज ऑल्सो कॉल्ड द कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्रोजेनी एंड द पेरेंट, मतलब कि जो जनक जीव होता है और जो बच्चे होते हैं शिशु, उसके बीच का जो बोलते हैं ना कि कनेक्टिव लिंक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं। जायगोट क्या हो गया, 2n, मतलब एन और प्लस एन का मिश्रण, युग्मनज बोलते हैं। देन क्या होगा इसमें फिर से लगातार, अब क्या होगा यहाँ पर कि माइटोटिक सेल डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा, हमेशा माइटोटिक सेल डिवीजन होना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा लगातार, इसमें भी जाइगोटिक फॉर्मेशन के बाद। देन क्या बना लेगा ये बनाएगा ब्लास्टुला, फिर गैस्टुला, है ना, फिर क्या करेगा आपका एम्ब्रियो बनेगा, है ना। देन क्या होगा, ये फीटस में बदल जाएगा। तो ये सारा क्या होगा, 12 इस तरह से होता रहता है, आगे मैं डिटेल में बताऊंगा इसको। अब यहाँ पर एक और चीज है कि स्पर्म के फॉर्मेशन से लेकर, है ना, कहाँ, तो जाइगोट की फॉर्मेशन तक का जो प्रोसेस होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो जाइगोटिक फॉर्मेशन बोलेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा भी क्या होता है आपका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। मतलब इसको डिफाइन कैसे करेंगे फर्टिलाइजेशन को, तो बोलेंगे कि द प्रोसेस इन विच बोलते हैं ना कि डिप्लॉयड सेल, दैट मींस जायगोट इज फॉर्म्ड आफ्टर द सिंगल और आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, है ना। मतलब कि जायगोटिक फॉर्मेशन को हम लोग और क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जायगोट बन गया है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए एक और चीज कि यहाँ पे जो है जायगोट से जो एम्ब्रियो बना, है ना, जायगोट, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, क्या क्या मैंने कहा कि जायगोट पहले, फिर मोरुला, फिर ब्लास्टुला, फिर गैस्टुला। ठीक है, देन क्या बनता है आपका, एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है। तो ये जो प्रोसेस होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, जायगोट के बाद सीधा एम्ब्रियो दिया है, आगे मैं बताऊंगा इसको चैप्टर 3 में। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो एम्ब्रियो जेनेसिस बोलते हैं, भ्रूणोद्भवन बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, ये प्रोसेस पूरा होता है। तो ये क्या था आपका, एक फ्लो चार्ट था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, तो आगे की चीजें हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल आज आज का लेक्चर हम लोग यहीं ब्रेक करते हैं। अधिक जानकारी के लिए क्या करना है आपको, इसी चैनल पर बने रहना है ना, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना है, वीडियो लेक्चर को लाइक करना है और आगे भी भेजना है। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, धन्यवाद।